हमने भारत जोड़ो यात्रा की। कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चले। उस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। जो बीजेपी ने नफरत, हिंसा और डर फैला रखा है, उसको मिटाने का था। 4000 किलोमीटर चले, लाखों लोगों से मिले। हर रोज 7-8 घंटे हम आम जनता, आम नागरिक की बात सुनते थे। शाम को 15 मिनट हम अपना भाषण रखते थे। और जब हम कश्मीर पहुंचे, यात्रा ने पूरे देश में एक मैसेज फैला दिया कि एक तरफ नफरत और हिंसा और दूसरी तरफ भाईचारा और मोहब्बत। यात्रा में से, यात्रा के अंदर से एक नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और वो नारा पूरे देश में गूंजा। लोगों ने हमें कहा कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर चल लिए, मगर बीजेपी ने तो मणिपुर में, अरुणाचल में, नागालैंड में, असम में, ओडिशा में नफरत फैला रखी है। उसका क्या होगा? इसीलिए इस साल हम मणिपुर से महाराष्ट्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। और जो हमने पिछली यात्रा में कहा, वही हम इस यात्रा में कह रहे हैं। ये भाईचारे का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। ये अहिंसा का देश है, हिंसा का देश नहीं है। और आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, मणिपुर में, अरुणाचल, नागालैंड, असम में लाखों लोग सड़कों पे आए और लाखों लोगों ने यह कहा कि हम नफरत के खिलाफ हैं, हिंसा के खिलाफ हैं। हम सब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हमने इस बार न्याय शब्द जोड़ दिया। हम कहना चाहते हैं कि नफरत और हिंसा तभी होती है जब देश में अन्याय होता है। जब देश में न्याय होता है, परिवार में न्याय होता है, शहर में न्याय होता है, तो नफरत और हिंसा वहां नहीं दिखाई देती है। अब मैं असम की बात करना चाहता हूं। असम में किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, यहां पे सब लोग जानते हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपका चीफ मिनिस्टर है।
सबसे भ्रष्ट देश का चीफ मिनिस्टर असम का है। आप देखिए, आप सुबह उठते हो, चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। कोयला आपके चीफ मिनिस्टर का, उस कोयले में से आपके चीफ मिनिस्टर के जेब में पैसा जा रहा है। चाय पीते हो, चाय के गार्डन आपके चीफ मिनिस्टर के। अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, टेलीविजन और अखबार आपके चीफ मिनिस्टर के। सड़कों पे चलते हो, पुल पे ब्रह्मपुत्र के को पार करते हो, उसमें से पैसे आपके चीफ मिनिस्टर को मिलता है। शाम को पान खाते हो, उसके अंदर जो सुपारी है उसमें से भी आपका चीफ मिनिस्टर पैसा बनाता है। और अगर कभी आपको काजीरंगा में राइनो जाके देखना हो तो पता लगेगा कि वहां भी आपके चीफ मिनिस्टर का एक रिजॉर्ट है। राइनो देखना हो तब भी उनके रिजॉर्ट में जाके राइनो देखो। तो सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपका यहां है। वो करता क्या है? वो असम में 24 घंटा नफरत फैलाता है। कभी कहेगा कि पिछड़ी जात और दलित जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। पिछड़ी जात और दलित जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, यह आपके चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर पर लिखा। ओबीसी का खुलेआम सबके सामने अपमान किया। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, नफरत फैलाएंगे। और जब असम की जनता का ध्यान भटकेगा तो आपका पूरा का पूरा धन, चाहे वो चाय, सड़क, कोयला, टूरिज्म, जो आपका पैसा है पूरा का पूरा, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपसे छीन लेता है। हमारी यात्रा को पिछले 5-6 दिन से ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वालों से रुकवाएंगे, कभी अपने बीजेपी के 2-3 कार्यकर्ता सड़क के किनारे खड़े कर देंगे, वो 2-3 नारे लगाएंगे। कभी कोर्ट केस, यात्रा पे मेरे ऊपर कोर्ट केस लगा देंगे। उनको यह बात समझ नहीं आई कि राहुल गांधी ना असम के चीफ मिनिस्टर से डरता है, ना नरेंद्र मोदी से, ना अमित शाह से। आज सुबह मैं भाषण दे रहा था। मैंने भाषण में, वो गमछा दिखाना, ये किसी ने मुझे दिया। मैंने भाषण में बोला, इसके बारे में बोला कि ये असम के संस्कृति का चिन्ह है।
और मैंने गमछा बोला। वापस बस में गया तो किसी ने मुझे बोला कि इसको हम असम में गमछा नहीं कहते हैं, इसको हम गमुचा कहते हैं। तो मैंने पूछा ये गमुचा का क्या मतलब होता है? तो उन्होंने मुझे बताया ग मतलब शरीर और मुचा मतलब साफ करना। गमुचा मतलब इससे हम अपना शरीर साफ कर सकते हैं। और ये आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, इसमें आपकी भाषा है, आपके जीने का तरीका है। तो ये यात्रा जो आ रही है इसका भी यही लक्ष्य है कि हम जो आपके चीफ और बीजेपी ने असम में गंद फैला रखा है, उस गंद को हम पोंछने आए हैं, मिटाने आए हैं। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल से एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा वाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रिया तोड़ा अपराध तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।